रेनबो कलर्स। एक शमशान घाट में आज बड़ी हलचल थी। उस हलचल के पीछे का कारण एक गर्भवती चुड़ैल थी। उसका प्रसव निकट आ चुका था। वह दर्द से जोर जोर से कराह रही थी। उसके कुछ चुड़ैले बहनें उसके आसपास उसको घेर कर खड़ी हुई थी और वह जोर से चीखती है और वह चुड़ैल एक बेटी को जन्म देती है। जोर जोर से आंधियां चलने लगती है। वह चुड़ैल अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है और अपनी बच्ची को चुप कराती है। और बच्ची के पैदा होने के अगले दिन की घटना। रवि एक बड़े शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर ही रहा होता है। रात के 12 बज चुके होते हैं और अचानक से उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह 2-3 बार से एक तो ऐसे ही चिढ़ा रहता है वह, और अननोन नंबर कॉल देखकर वह चिड़चिड़ा कर बोलता है, हेलो हेलो हेलो, यदि आपको बात नहीं करनी है तो फोन क्यों कर रहे हो? मुझे डिस्टर्ब ना करो। वह फोन काटकर फिर अपने काम में लग जाता है। फिर दोबारा घंटी बजती है। फिर उधर एक औरत धीमी आवाज में बोलती है, रवि, तेरी मारने वाली का जन्म हो चुका है। अब तू नहीं बचेगा, तेरा खात्मा होकर रहेगा। यह आवाज सुनकर रवि बहुत डर जाता है और वह बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? आधी रात को क्यों प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ? बचना चाहता है तो बच। अब तू नहीं बचेगा रवि, तुझे मारने वाली पैदा हो चुकी है। ऐसा कहकर फोन कट जाता है। डरा और सहमा हुआ रवि फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करके देना था। फिर उसकी स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है और वह बोलता है, अरे यार, इसको अभी बंद होना था। फिर लिख कर आता है, रवि, तुझे मारने वाली का जन्म हो चुका है। अब तेरी मौत निकट है। यह सब देखकर रवि के हक्के पक्के गुल हो जाते हैं। रवि, तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है, अब तेरी मौत निकट है। यह देखकर रवि बहुत डर जाता है और डर के मारे वह कांपने लगता है और उसका शीशा भी टूटकर उस पर चुभ गया, ऐसा कुछ उसको एहसास होता है। और वह अपनी मम्मी और दीदी को बुला कर लाता है। दौड़े दौड़े उसकी मम्मी और दीदी आते हैं और वो लोग पूछते हैं, क्या हुआ रवि बेटा, तुम इतने डरे हुए से आवाज़ में क्यों चिल्लाकर हमको बुलाए? माँ देखो ना माँ, ये कंप्यूटर का शीशा टूट के मेरे मुंह में आ गया है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। और फिर उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं रवि, जरूर तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कंप्यूटर भी सही सलामत है और जाके आईना देख के आओ, तुम्हारा मुंह भी एकदम सही सलामत है। कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई। जरूर तुम्हारी आँख लगी होगी और तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। और जब वह रवि सच में देखता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन खुली की खुली रहती है और उसका आईना जब देखता है तो आईने में भी उसकी शक्ल कुछ भी नहीं बिगड़ी रहती। और वह सोच में भी पड़ जाता है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको झुटलाऊं तो झुटलाऊं कैसे। और इधर उसकी दीदी बोलती है, चलो बहुत काम हो गया भाई, अब तुम सो जाओ, थक चुके हो। पर रवि को सारी रात नींद नहीं आती। वह उसी सदमे में रहता है कि आखिर ऐसा कौन है वो जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर अगले दिन अपने ऑफिस में रवि सारे काम कंप्लीट करने के बाद घर आता है। इधर उसकी दीदी बार बार चैनल पलटकर देख रही थी, क्योंकि और बोल रही थी, कुछ भी ढंग का नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं टीवी ही बंद कर देती हूँ। जैसे ही वह टीवी बंद करने के लिए करती है और अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार्ट हो जाता है और उस ब्रेकिंग न्यूज़ में एक नकाब ओढ़ी एक लड़की बोलने लगती है। मास्क पहने वो लड़की को बोलती देख उसकी बहन बोलती है, अरे देखो, लड़कियां भी आजकल टीवी में भी मास्क पहनने लग गई, कैसा ज़माना आ गया है। और जैसे ही वह बोलती है फिर वो मास्क वाली औरत बोलती है, सुगंधा, तुम्हें मारने वाली पैदा हो गई है। जिस तरह तुमने मुझे मारा, अब तुम पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार रहो। और वह औरत एक बच्चा लिए
चुड़ैल का रूप लेकर सामने आ जाती है और उसकी बहन सुगंधा बहुत डर जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी देखो, मम्मी ये देखो कोई चुड़ैल आई है, मम्मी मम्मी बचाओ मम्मी। तब तक रवि भी घर में पहुंच जाता है और वो बच्ची चुड़ैल की गोद से उतरकर हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। माँ भागो यहाँ से, भागो, भागते हैं, चलो भाई भागते हैं, हम तो मारे जाएंगे आज। जैसे ही वो लोग भागने का प्रयास करते उससे पहले वह बच्ची उस सुगंधा को जमीन पर गिरा देती है और उसका गला घोटकर उसको मार डालती है। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज बचाओ। बेटा, मैं तो तुम्हारा तुम पापा नहीं हूँ ना, बचेगी। मुझे छोड़ दो। तुमने भी तो इसी तरह मुझे घर में ही मार दिया था। हाँ, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी मतलब मेरी माँ की कोख में लड़का नहीं लड़की है, तो तुम लोगों ने मुझे जन्म होने से पहले ही मार दिया। अब तुम लोग मेरी अपने जान की मिन्नतें मांग रहे हो मुझसे। मैं तो तुम सबके मार कर अपनी माँ की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। तुम लोगों को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। तुम लोगों ने कैसे निर्दयी हो कि मुझे और मेरी माँ को सीढ़ियों से गिरा दिया था और उनको मार डाला था, और तुम लोगों ने पुलिस अंकल को सीढ़ियों से फिसल कर मरने का बहाना बना दिया था। तुम सब के सब नहीं बचोगे, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम सबको मरना होगा, तब मेरी माँ के मौत का बदला मुझे मिलेगा। इसी तरह वह रवि को भी मार देती है। अब बारी आती है उसकी दादी की। दादी बोलती है, बेटी मुझे माफ कर दे, बेटी मुझे माफ कर दे। तू ही तो मेन किरदार है इस पूरे सीरियल की, तुझे कैसे बचा लूं मैं। चल मम्मी, इसको हम लोग शमशान घाट ले चलते हैं। तो वो उसको पकड़कर शमशान घाट की ओर ले जाते हैं। वह मिन्नतें करते रहती है, अपने जान की भीख मांगते रहती, पर वो दोनों नहीं सुनते और उसको अपनी सहेलियों के हवाले छोड़ देते हैं। और वो मम्मी चुड़ैल बोलती है, लो बहन, तुम्हारा आज का भोजन, इसके इतने टुकड़े करना ताकि कोई लड़की को ये मारने से डरे। यदि आप लोग लड़की नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन तो नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी घर में बहू बेटियां कैसे आएंगी। भोजन 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 करके वो दोनों उसको मार कर उसका टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। तब जाकर चुड़ैल का बदला पूरा होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यार आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते।